आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है या आप कह सकते हैं एंडोक्राइनोपैथी है इन फीमेल्स इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। ये मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनोपैथी है और इसका इम्पोर्टेंस यह है कि ये ना ही सिर्फ केवल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को अफेक्ट करता है बट ये सारे फेजेस ऑफ लाइफ में वुमेन के अफेक्ट कर सकता है। चाहे आप यंग एज में हो, चाहे आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो या चाहे आप ओल्ड एज या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हो, सारे केस में आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अफेक्ट कर सकता है। अगर आप यंग हैं तो हो सकता है आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो, हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो या आपके पीरियड्स इररेगुलर हो सकते हैं। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं तो पीरियड्स इररेगुलर होने के साथ साथ हो सकता है आपको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कतें आ रही हैं, आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। अगर आप ओल्ड एज ग्रुप में है या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में है तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से। तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस यानी आपको पीसीओ की वजह से डायबिटीज हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको ओबेसिटी अगर है तो ये पीसीओएस को वर्सन करेगा। और किसी पेशेंट को अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो पीसीओएस की वजह से उनको एंडोमेट्रियल कैंसर तक हो सकता है। तो पीसीओडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अवेयर होना इसके टॉपिक के बारे में जरूरी है क्योंकि यह एक फेज ऑफ लाइफ को अफेक्ट नहीं करता, ये आपके सारे फेजेस ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। और आप अगर इसको कंट्रोल में रखेंगे, आप अगर इसको नियमित रूप से इसमें ध्यान देंगे तो आपको पीसीओ के वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो आइए बात करते हैं कि हम कैसे पीसीओडी को मैनेज करें। पीसीओडी को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हम कहते हैं वो होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल यानी हमें अपने डाइट पे वर्क करना है, हमें एक्सरसाइज करना है, हमें बिहेवियरल स्ट्रेटजी अपना ठीक करना है, हमें अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना है और साथ ही साथ हमें हाइड्रेशन भी अपना मेंटेन करना है। और इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, इसलिए हमें योगा, मेडिटेशन, पीसीओडी को हर तरीके से अगर हम हिट करते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी कि हम पीसीओएस पेशेंट अगर है तो हम पीसीओ को डील कर सकें। सो लाइफस्टाइल में हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी डाइट के बारे में। सो डाइट कैसा होना चाहिए अगर आप पीसीओडी पेशेंट है तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। आपको ऐसा डाइट लेना चाहिए कि जो बैलेंस डाइट हो। बैलेंस्ड यानी अगर आप अपने प्लेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हाफ ऑफ द प्लेट में फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स और हाफ ऑफ द प्लेट में 1/4 पार्ट में आपका प्रोटीन युक्त आहार लीजिए आप। जो बचे 1/4 है उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो हम अगर डाइट कह रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने पीसीओडी में वेट रिडक्शन के लिए डाइट को कैलोरीज को कट डाउन करना होगा। कैलोरीज कट डाउन यानी हमको डेली बेसिस पे 500 से 1000 किलो कैलोरीज हमें कट डाउन करना है। और यह हम कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर डाइटिशियन का कंसल्टेशन ले, अगर हम काउंसलर से जाके मिले और प्रॉपर डाइट अगर फॉलो करते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स के अनुसार आपको डाइट चार्ट देंगे और उसमें आप अपने डाइट को प्रॉपर अगर मेंटेन करते हैं। स्पेशली आप इवनिंग में ज़्यादा हैवी लोड वाला आहार मत लीजिए। अगर इवनिंग में हम ज़्यादा लेते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। अगर मॉर्निंग में हम अगर प्रॉपर अपने डाइट को स्प्रेड करते हैं, लाइक अगर आप 3 मील्स लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लीजिए, यानी अपने मील्स को आप 5 to 6 मील्स पे स्प्रेड कीजिए। अगर आप 5 to 6 मील्स पे स्प्रेड करते हैं तो आपका हमेशा मेटाबॉलिज्म हमिंग रहेगा और आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होगी। एक्स्ट्रा क्रेविंग लाइक स्वीट्स के लिए या आपको जंक फूड्स के लिए आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होगी क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हमिंग है, आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट्स पे अपने प्रॉपर डाइट को स्प्रेड किया हुआ है। फिर आपको हाइड्रेशन प्रॉपर लेना चाहिए। हाइड्रेशन प्रॉपर यानी 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको डेली लेना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा लीजिए जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी जो स्लोली डाइजेस्ट होता है और आपका मेटाबॉलिज्म उसमें मेंटेन रहेगा
और स्लोली डाइजेस्ट होने की वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। तो ऐसे डाइट जैसे जो फ्रूट्स हो गए, स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गया, या आप होल ग्रेन लीजिए, एग या डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, तो इसमें आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स मिलेंगे। और आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, जैसे मैदा हो गया, वो आपको नहीं लेना है। अपने किचन में आप 5 चीज़ें, वाइट वाली चीज़ें अवॉइड करिए। मैदा, शुगर, फिर आलू हो गया, नमक हो गया, उसको कम मात्रा में लीजिए, या वाइट राइस, वाइट ब्रेड, इस सारी चीज़ों को आप अगर अच्छे से संतुलित करके लेते हैं तो आपका पीसीओ में काफ़ी आपको राहत मिलेगी। ऐसे डाइट लीजिए जिसमें विटामिन डी की मात्रा अच्छी है, कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा अच्छी है। सो आपको प्रॉपर अपनी डाइट में ध्यान देना है, और अगर आप डाइट में ध्यान देते हैं तो आपका वेट ज़रूर रिड्यूस होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। हम कहते हैं कि पर वीक एटलीस्ट 150 मिनट से आपको स्टार्ट करना है, यानी डेली बेसिस पे एटलीस्ट आधा घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी अच्छी बढ़ानी है अपनी। और आप एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपको अगर ब्रिस्क वॉकिंग पसंद है, आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए। अगर आपको वॉकिंग भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैडमिंटन खेलिए, आप स्विमिंग करिए। जो गेम्स पसंद है, आउटडोर गेम्स, आप वो कर सकते हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पीसीओडी में कितना फायदा मिल गया है। क्योंकि रिकमेंडेशंस है कि 5 to 10% भी अगर आपका बॉडी वेट आप मैनेज कर पाते हो तो आपका अंडाशय से अंडा बनने लगता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाते हैं और पीसीओडी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। तो आप अपने डाइट में ध्यान दीजिए, अपने एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए, आप स्लीप पे 6 to 7 आवर्स स्लीप लीजिए और अपने हाइड्रेशन को आप मेंटेन करिए। फिर इसके बाद ये अगर आपने लाइफस्टाइल को हिट कर लिया है तो डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या कुछ इंजेक्शंस आपको दे सकते हैं, ताकि आपके अंडाशय से प्रॉपर अंडा बने और आपकी ओव्यूलेशन सही तरीके से हो। तो अगर हम मेडिसिन के द्वारा या इंजेक्शंस के द्वारा अगर अंडा बन जाता है तो किसी पेशेंट को नॉर्मल ट्राई करने के लिए बोल सकते हैं, या कुछ सिंपल मेथड यानी आईयूआई का मेथड से भी पीसीओडी में प्रेगनेंसी हासिल हो सकती है। और लास्ट जो थर्ड लाइन ऑप्शन होता है वो होता है आईवीएफ। आईवीएफ सब पेशेंट्स को नहीं लगता, ओनली 20% पेशेंट्स ऑफ पीसीओडी ही ऐसे होते हैं जिनको आईवीएफ की जरूरत होती है। और इसके अलावा हम कुछ पेशेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी के द्वारा अपने अंडाशय में जो एक्स्ट्रा सिस्ट बन गए हैं उसकी ड्रिलिंग के लिए। और लैप्रोस्कोपी ड्रिलिंग अगर हम करते हैं तो कुछ पेशेंट्स में लाइक पीसीओ पेशेंट्स में हम लैप्रोस्कोपिक ओवुलेट ड्रिलिंग का सजेशन देते हैं, या जिनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर है, हम दूरबीन के द्वारा भी अंडाशय में जो सिस्ट बन गया है उसको हम क्लियर कर सकते हैं।